जो क्रमागत संख्याएं होती हैं यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी जीडी, ग्रुप डी, रेलवे, एनटीपीसी तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यह हेडिंग पूछा जाता है। दोस्तों आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे क्रमागत संख्याएं। जो क्रमागत संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? क्रमागत संख्याएं का परिभाषा क्या होता है? क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं? आइए दोस्तों आज हम लोग इसे अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से लिखते हैं। दोस्तों आप लोग कॉपी कलम लेकर इस हेडिंग को बार बार लिखेंगे तो यह हेडिंग याद हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग क्रमागत संख्याएं सीखते हैं। जो क्रमागत संख्याएं होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। आइए आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। अगर दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सही समय पर सही दिशा में किया गया मेहनत आपको सफल जरूर बनाएगा। बस जरूरत है तो ईमानदारी की। दोस्तों आप लोग की सिर्फ जरूरत है तो ईमानदारी की। कोई भी काम करिए दोस्तों पूरे मन से करिए, पूरी ईमानदारी के साथ करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हारता वही है जो कोशिश करना छोड़ देता है। दोस्तों आप लोग संघर्ष करिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, संघर्ष में इंसान अकेला होता है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है। हम लोग ये भी जानते हैं संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। संघर्ष ही तुम्हारा क्या होता है, जीवन होता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से पूरे मन से संघर्ष करिए। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, क्रमागत संख्याएं क्या है? क्रमागत संख्याएं क्या है? क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। इसका मतलब क्रमागत संख्या क्या है? क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती है। क्रमागत संख्याएं किसे कहते हैं? क्रमागत संख्याएं क्या है? क्रमागत संख्याएं उसे कहते हैं जो क्रम से एक के बाद एक आए। जो क्रम से एक के बाद एक आती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रमागत संख्याएं कहते हैं। आइए हम लोग क्रमागत जो संख्याएं होती हैं इनके कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं को हम लोग जानते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर एक होता है, यानी दो क्रमागत संख्याओं का अंतर एक होता है। आइए नेक्स्ट, दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या होता है, दो होता है, यानी दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर दो होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर दो होता है, यानी दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर दो होता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिए कि दो क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या होता है, एक होता है। अगर दो क्रमागत संख्या रहेगा, अगर दो क्रमागत संख्या रहेगा, अगर उनका अंतर ज्ञात करेंगे तो उनका अंतर हमेशा एक आएगा। अंतर का मतलब होता है दोस्तों बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्याओं को घटा देना। अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्याओं में से छोटी वाली संख्याओं को घटा देना ही अंतर कहलाता है। यानी अंतर एक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो क्रमागत संख्याएं कहते हैं। ध्यान दीजिए, अंतर दो होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दो क्रमागत सम संख्या कहते हैं। अंतर दो होता है उसे क्या कहते हैं, दो क्रमागत विषम संख्या कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं दो क्रमागत सम संख्या और विषम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है, दो होता है।
चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उनका अंतर हमेशा क्या आता है? 2 आता है दोस्तों। क्या आता है? 2 आता है। ध्यान दीजिए, 2 क्रमागत सम संख्या हो या विषम संख्या हो, उनका अंतर अगर हम लोग याद करेंगे तो उनका अंतर हमेशा क्या आता है? 2 आता है। क्या आता है दोस्तों? 2 आता है। ठीक है, ध्यान करिएगा कि 2 क्रमागत संख्याओं का अंतर क्या होता है? 1 होता है। 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर क्या होता है? 2 होता है। 2 क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है? 2 होता है। इसका मतलब 2 क्रमागत सम और विषम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है? 2 होता है, सम का होता है, और 2 होता है विषम का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। आइए, पहली क्रमागत संख्या x होती है, दूसरी क्रमागत संख्या x प्लस 1 होती है, तीसरी क्रमागत संख्या x प्लस 2 होती है, चौथी क्रमागत संख्या x प्लस 3 होती है। इसका मतलब पहली क्रमागत संख्या क्या होती है? x होती है। क्या होती है? x होती है। दूसरी क्रमागत संख्या क्या होती है? x प्लस 1 होती है। तीसरी क्रमागत संख्या क्या होती है? x प्लस 2 होती है। चौथी क्रमागत संख्या क्या होती है? x प्लस 3 होती है। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से क्या करिए? याद कर लीजिए। ठीक है, आइए, पहली क्रमागत सम संख्या क्या होती है? 2x होती है। क्या होती है? 2x होती है। ठीक है, दूसरी क्रमागत सम संख्या, दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होती है? 2x प्लस 2 होती है। ठीक है, तीसरी क्रमागत सम संख्या, तीसरी क्रमागत सम संख्या क्या होती है? 2x प्लस 4 होती है। चौथी क्रमागत सम संख्या क्या होती है? चौथी क्रमागत सम संख्या 2x प्लस 6 होती है। पहली क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? पहली क्रमागत विषम संख्या होती है 2x प्लस 1 होती है। दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? दूसरी क्रमागत विषम संख्या हमारी होती है 2x प्लस 3 होती है। तीसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? तीसरी क्रमागत विषम संख्या होती है 2x प्लस 5 होती है। चौथी क्रमागत विषम संख्या क्या होती है? चौथी क्रमागत विषम संख्या होती है 2x प्लस 7 होती है। दोस्तों, आप लोग इसे कॉपी कलम लेकर अच्छे से बार बार लिखिए और बार बार अभ्यास करिए। अगर दोस्तों बार बार लिखेंगे नहीं, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो यह आने वाला नहीं है। आएगा तभी जब आप लोग इसे अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप लोग